हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट एजुकेशन। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। अभी तक हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे थे और थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों ने फ्लाई व्हील और गवर्नर को हम लोगों ने अभी तक कवर किया हुआ है। फ्लाई व्हील और गवर्नर हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो थ्योरी ऑफ मशीन का एक और अच्छा सा चैप्टर है जिससे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो हम देखेंगे, वो है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन में हम लोगों को पढ़ना है गियर। गियर के बाद हम लोगों को पढ़ना है रोप एंड बेल्ट, पुली। बेल्ट एंड पुली पढ़ना है। और इसमें से हम लोग जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं गियर, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे गियर के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं गियर क्या होता है, किन किन चीज़ों को हम गियर कहेंगे, ठीक है। तो गियर का यूज क्या क्यों हुआ कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा था तो उसमें देखा जा रहा था कि जैसे कि अगर हम बेल्ट की बात करें, एक ओवरऑल व्यू देते हैं। बेल्ट एंड पुली की बात करें, ये दो पुली हैं, इनमें ये बेल्ट लगी हुई है, ठीक है। इनमें ये बेल्ट लगी हुई है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर स्लिपिंग भी होती है, स्लिपिंग आती है, ठीक है। और स्लिपिंग की कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम 100% पावर को इधर से सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इधर से 100% पावर निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो पावर जो हमारा है, जो ट्रांसमिशन है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा दूर डिस्टेंस ना हो, यानी बेल्ट एंड पुली का प्रयोग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, हमारा शॉर्ट डिस्टेंस में अगर क्या कहते हैं पावर का ट्रांसमिशन करना हो, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं गियर का। तो यूज़ ऑफ गियर हम लोग देखेंगे, गियर का प्रयोग करते हैं। और गियर का प्रयोग क्या होता है कि लो पावर, मतलब कि क्या कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो होता है वो हमारा गियर प्रयोग किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और जो दूसरा होता है वो होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी जितना हम पावर एक स्थान से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे स्थान तक, पावर का ट्रांसमिशन हो, तो वहाँ पर एक्यूरेसी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड, हाई स्पीड भी हो सकती है, लो स्पीड भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इसमें है, अब इसमें से जब गियर हम पढ़ेंगे तो एक टर्म्स जो यूज़ होने वाले होते हैं वो होने वाले होते हैं ड्राइवर एंड ड्रिवन का, ड्राइवर और ड्रिवन का। तो वो हम लोग देखेंगे, ड्राइवर क्या होते हैं और ड्रिवन क्या होते हैं। तो ड्राइवर और ड्रिवन में हम लोग देखेंगे कि जिस जिस क्या कहते हैं, यानी जिस पर पावर शाफ्ट लगी होगी, यानी जो क्या कहते हैं मेन मोटर कनेक्टिंग या मशीन से जो भी कनेक्ट होगा, जिस पर पावर आ रही होगी, तो अगर हम कहें पावर शाफ्ट कनेक्शन जिस पर होगा वो हमारी कहलाएगी ड्राइवर। और जिस पर पावर शाफ्ट क्या नहीं कनेक्ट होगा, यानी जो फ्रीली होगा, कि अगर उस पर कोई हम अदर गियर टच कराएंगे तो ही वो चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा, नहीं अगर टच कराएंगे तो नहीं चलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रिवन, ठीक है। इसमें गियर में एक पॉइंट और भी जरूरी होता है कि ये एक पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब है कि अगर हम 100% पावर एक स्थान से ट्रांसफर कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पर 100% पावर ही ट्रांसफर होगी, यानी उस पर एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ए पॉजिटिव ड्राइवर, ठीक है ना, दिस इज ए पॉजिटिव ड्राइवर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है। अब अच्छा, इनको इनको गियर की प्रोफाइल बनी कैसी, गियर की प्रोफाइल बनी कैसी, ये चीज़ भी देखेंगे। तो इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो होता है कि मान लीजिए एक कोई, ये दो कोई गियर है,
ये जो दो गियर हैं इनमें इनकी क्या कहते हैं, एक इस स्पीड से चल रहा है, दैट्स कॉल्ड ओमेगा वन, और इसकी रेडियस है R1। अब जब ये इस स्पीड से चल रहा है तो ये उसको दूसरी ओर घुमाएगा, यानी ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है। तो ये हमारा इसकी स्पीड हो जाएगी मान लीजिए ओमेगा टू, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो R2 हो जाएगी। और मान लीजिए कि हमें जो वेलोसिटी ज्ञात करनी है वो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है, यानी कि वेलोसिटी एट P पॉइंट। P पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी हमें वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो P पॉइंट पर वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि ये जो पहला है ये दूसरा ड्राइवर है, यानी कि जो पहला गियर है दूसरा गियर है, ठीक है। तो पहले गियर में क्या होता है, एट फर्स्ट गियर अगर हम V1 की बात करेंगे, यानी अगर हम फर्स्ट गियर पर हाँ V1 की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर R ओमेगा, यानी कि R1 इंटू ओमेगा वन। अगर हम इसी तरह सेकंड की बात करेंगे तो हो जाएगा R2 इंटू ओमेगा टू, ये हमारा हो जाएगा R1 इंटू ओमेगा वन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का क्या कहते हैं कॉमन पॉइंट P है, तो एट कॉमन पॉइंट P, कॉमन पॉइंट पर हम क्या देखेंगे कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये घुमाएगा उतना ही ये घूमेगा, यानी कि ये अगर 100 की स्पीड से घूमेगा, इससे ये टच है तो ये भी 100 की स्पीड से ही घूमेगा, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम लोग देखेंगे एट द वेलोसिटी सेम, तो R1 ओमेगा वन इक्वल टू R2 ओमेगा टू। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन, या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इक्वल टू R2 अपॉन R1। यहाँ पर अगर हम गियर R1 और R2 को कांस्टेंट कर दें, यानी कि ये भी 10 का है ये भी 10 का है, तो यहाँ पर ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जितनी स्पीड से ये घूम रहा है उतनी स्पीड से ये भी घूम रहा है। उसका कहने का मतलब यही आएगा कि अगर हम R1 और R2 को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमारा ये दोनों की स्पीड 100%, जितनी इस गियर की स्पीड होगी उतनी इस गियर की स्पीड होगी, अगर हम दोनों की रेडियस, दोनों गियर की रेडियस को अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं कि गियर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको अगर जब डिस्क्राइब करना कि व्हाट इज गियर देन यू कैन राइट इट, ठीक है। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि गियर ना लेकर के एक दो प्लेन सर्कुलर चीज़ें ले ली, दो प्लेन सर्कुलर डिस्क ले लिया। अब हमने इसमें क्या किया कि इस पर हमने ओमेगा दे दिया, इसमें तो ये भी ओमेगा टू हो जाएगा। जब देखेंगे कि जब हमने इसको जब चलाना, जब इस पर हम ड्राइविंग देंगे, जब इस पर अगर हम ड्राइविंग देंगे और इस पर ड्राइविंग प्राप्त होगा, तो जब हम देखेंगे कि जब थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी तो स्केटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये अगर 100 दे रहा है तो ये 100 नहीं देगा, क्योंकि फिसलन स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, स्लीपिंग की कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर हम लोग टीथ काट देते हैं, एक प्रोजेक्शन बना देते हैं, उस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं टीथ, यानी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन बना देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टीथ। अब जब ये टीथ काट दिए गए तो क्या, अगर एक क्वेश्चन ये कोई आपसे पूछ ले कि अगर किसी गियर पर हम लोग टीथ काटते हैं तो क्या वो गियर, मतलब अगर किसी चीज़ पर हम टीथ काट दें तो क्या वो गियर कहलाएगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीथ एक एक्यूरेट प्रोफाइल होती है, टीथ की एक एक्यूरेट प्रोफाइल होती है, एक एक्यूरेट प्रोजेक्शन होता है टीथ का, वो ही गियर कहलाती है, बाकी सारी चीज़ें गियर नहीं कहलाती हैं। तो अच्छा प्रोफाइल क्या है, तो अगर हम गियर को डिस्क्राइब करें यहाँ पर कि गियर क्या होता है, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए विद जीरो स्लीपिंग, ट्रांसमिट करें और उस पर स्लीपिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए,
अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन करें और जो क्या कहते हैं स्लिपिंग है वो जीरो हो जाए, तो क्या करते हैं, देन वी डिजाइन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्शन ऑफ टीथ दैट्स कॉल्ड गियर। अगर आपसे कोई पूछ ले गियर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक स्थान से, यानी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन करना है हमें, यानी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में हमें पावर का ट्रांसमिशन करना है। और ट्रांसमिशन कैसा भी करना है, ट्रांसमिशन भी ऐसा करना है कि स्लिपिंग जीरो हो, और स्लिपिंग जीरो की कंडीशन में हम लोग उसकी पेरीफेरी पर, ठीक है ना, वी डिज़ाइन ए प्रोफाइल प्रोजेक्शन ऑन द पेरीफेरी, ठीक है ना, उसके पेरीफेरी पर एक टीथ की जो प्रोफाइल डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है, यहाँ पर शायद टीथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, टी टीथ, ठीक है। तो वो जो हमारा कहलाता है वो हमारा कहलाता है गियर। यानी कि अगर हम जीरो स्लिपिंग के लिए किसी की पेरीफेरी पर एक स्पेशल टीथ का प्रोजेक्शन दे दें, तो वो हमारा कहलाता है गियर, ठीक है। अब गियर में क्या क्या होता है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि गियर में होता क्या क्या है। ये होता है हमारा गियर। अब गियर में किसको क्या कहते हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हमारा होता है गियर, ठीक है, ये हमारा होता है गियर। गियर की जो टीथ होती है वो कैसी होती है, उसका प्रोफाइल कैसे होता है। तो जो टीथ होती है, जो टीथ होती है उसका क्या कहते हैं, उस पर एक अलग हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि ये कोई गियर हो गया, इस पर ये कोई टीथ बन गई, ठीक है। एक हम लोग ऐसे जर्नली वे से देख रहे हैं। जब ये टीथ हो गई तो इस पर कुछ सर्कल होते हैं, जो साइकिल होते हैं, जो सर्कल होते हैं वो होते हैं एडेंडम साइकिल, डिडेंडम साइकिल। यानी जो सबसे लास्ट का जो सर्कल होता है वो हमारा होता है डिडेंडम सर्कल। क्या होता है हमारा, डिडेंडम सर्कल। और जो सबसे ऊपर का सर्कल होता है वो हमारा होता है एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल सबसे अंदर का सर्कल डिडेंडम सर्कल। एक पिच सर्कल भी होता है जो इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है। वो पिच सर्कल पर ही टीथ प्रोफाइल की जाती हैं। वो चीज़ें कैसी होती हैं, शायद इसमें एडेंडम सर्कल नहीं दिखाया था, अच्छा हाँ दिखाया था, सॉरी। यानी टीथ का जो सबसे बेसिक सर्कल होता है, टीथ का जो सबसे बेसिक सर्कल होता है वो हमारा होता है डिडेंडम सर्कल, वो हमारा होता है डिडेंडम सर्कल। और जो टीथ का जो सबसे अपर वाला सर्कल होता है वो हमारा होता है एडेंडम सर्कल। यानी डिडेंडम और एडेंडम सर्कल क्या होते हैं, जो टीथ जहाँ पर प्रोफाइल की जाती है तो उसका जो सबसे निचला भाग वो डिडेंडम, जो सबसे ऊपर वाला भाग डिडेंडम सर्कल, सॉरी एडेंडम सर्कल, सबसे नीचे वाला डिडेंडम सर्कल। यानी कि अगर टीथ की प्रोफाइल देखेंगे तो एडेंडम प्लस डिडेंडम। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बनता है, पहले चीज़ों को हम देख लेते हैं फिर फॉर्मूला एक तरफ से देखते चलेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो टीथ है इसकी जो चौड़ाई होती है वो टीथ की टूथ थिकनेस कहलाती है, ठीक है, वो कहलाती है टूथ थिकनेस। और दो टीथ यानी एक ये टीथ एक ये टीथ, इसके बीच में किसी दूसरे गियर का एक टीथ आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं विड्थ या स्पेस, उसको हम लोग कहते हैं विड्थ या स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है फेस, ये हमारा होता है फेस। यानी ये जो क्या कहते हैं गियर का ये वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा कहलाता है फेस, ठीक। और क्या बचा, और बचा पिच सर्कल। पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल होता है जो एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल के मध्य में होता है, यानी एडेंडम और डिडेंडम के मध्य में होता है, वो हमारा होता है पिच सर्कल। ये जैसे ये पिच सर्कल है ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है। और दो यानी एक टूथ थिकनेस प्लस स्पेस दोनों को मिला करके बनता है हमारा सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच कैसे बनता है, यानी एक पूरा, यानी यहाँ से लेकर के सर्कुलर पिच को अगर हम और देखें, सर्कुलर पिच को अगर हम और देखें तो सर्कुलर पिच को इससे देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कुलर पिच क्या होता है, यानी यहाँ से लेकर के ये टूथ और प्लस ये जहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर आया कोई, ये कोई दूसरा टीथ आएगा ना, जहाँ पर ये दूसरा टीथ आएगा,
जहाँ पर ये दूसरा टीथ आएगा, यानी एक टीथ और दूसरे टीथ, ये हमारा इसके बीच का जो कहलाता है वो हमारा कहता है सर्कुलर स्पेस। ये हमारा कहलाता है सर्कुलर, सॉरी सॉरी, सर्कुलर स्पेस नहीं, सर्कुलर पिच कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे गियर की प्रोफाइल होती है। इसको आपको एक जर्नल में बनाना आना चाहिए, आपको एक जर्नली ऐसे बनाना आना चाहिए। अब जर्नली हम लोग बना के देखते हैं इन द फास्ट वे, कि मान लीजिए कि ये कोई टीथ है, ऐसे ही आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं एडेंडम, सबसे नीचे वाला डिडेंडम, इनके बीच में एक होता है वो हमारा होता है सर्कुलर, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जो टीथ है वो टूथ की थिकनेस, यानी टूथ थिकनेस। बाकी ये जो बचा ये हमारा कहलाता है टीथ का स्पेस, और इनके बीच का जो होता है वो हमारा कहलाता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच ये हमारा कहलाता है फेस। तो ऐसे कुछ अगर टर्म्स आपको याद रहेंगे तो जब आप फार्मूला मतलब लगाएंगे, जब कोई क्वेश्चन दिया होगा उस पर जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, टूथ की थिकनेस पूछ रहा है कि टूथ का स्पेस पूछ रहा है, वो चीज़ें। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गियर के टाइप्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स को अच्छे से विथ फिगर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।